हमने अपने भाई को अकेला छोड़ दिया। मेरी ख्वाहिश थी कि हम वहीं उसके पास रहते। हम ही उसका ख्याल रख लेंगे। वो अपना ख्याल तो खुद रख नहीं सकती। सैयदा, जो हुआ उसे भूल जाओ। आपा, आपा ये तो वही है जो बचपन में हमने देखा था। अच्छा, तो इस मास्क के पीछे एहसान था। घर चलते हैं। क्यों उठाया तुमने इसको? जला दूंगी ये। नहीं चाहती कि मेरे पास कोई भी ऐसी चीज हो जिससे मुझे इसकी याद आए। बेटा, क्या हुआ तुम्हारी बहन को? क्यों रो रही है ये? हाँ, अम्मी, अम्मी, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। अच्छा। आपको पता है मैं दर्जी के पास काम करती थी, है ना? उस दर्जी ने मुझे कितना तंग किया था। फिर एक दिन वहाँ भाई आ गया। फिर भाई ने उसके साथ बहुत लड़ाई की। फिर आप आए और उन्होंने दर्जी पे बहुत चीखना शुरू कर दिया। उसको बहुत मारा, बहुत पीटा। आपा चीखते हुए कह रही थी कि उसने सैयदा का रेप कर दिया है। सारे लोग वहाँ मौजूद थे और फिर सफर भी आ गया। सफर ने आपा की बात पर यकीन कर लिया और उसने मुझे बचाने की खातिर उस हसान टेलर को चाकू से मार दिया। आप जानती हैं अम्मी, जफर और मैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। हम तो कुछ दिनों में शादी करने वाले थे। मैं चाहती थी कि शादी के बाद हम दोनों मिलकर एक बेकरी खोलें। वो मुझे बहुत प्यार करता था अम्मी। खैर छोड़िए आप, मैंने भी भला आपको कैसी बातों में उलझा दिया। मुझे तो भूल ही गया था कि आपको अब्बू के जाने के बाद कुछ भी याद नहीं है। नहीं नहीं, याद है मुझे ये सब। ठीक है, तो आप जानती है कि आगे क्या हुआ मेरे साथ? छोड़ दिया मुझे जफर ने। पता है क्यों? क्योंकि आपा ने चौक में चीख चीख कर सबको बताया कि ज्यादती हुई है मेरे साथ और यकीन कर लिया सबने इनकी बात पर, जफर ने भी। और अब वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। तुम्हारी बेटी के साथ तो बहुत ही बुरा हो गया अम्मी। वो नुसरत है ना, नुसरत, उसने ना कहा कि वो मेहमद को मार देगा अगर उसने उसका उधार वापस नहीं किया। वो मेरे भाई को वाकई मार देता। तो मैं उससे जाकर मिली और मैंने उसका सारा उधार चुका दिया अम्मी। तुमने कैसे दिए पैसे? आखिर पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? जानती है अम्मी, वो नुसरत है ना, वो मुझे बहुत प्यार करता है। मैं सच कह रही हूँ अम्मी, वो वाकई में मुझे बहुत प्यार करता है। इतना प्यार कि उसने मेहमद को सारा कर्जा माफ कर दिया है। आखिर ये कैसे मुमकिन है? नुसरत तो इतना अच्छा इंसान है। क्या तुम्हारे साथ कुछ किया है उसने? हाँ, कोई भी बगैर वजह के कुछ नहीं करता है। सुन रही हो ना? तुम लोग को अपनी हिफाजत खुद करनी होगी, अपना ख्याल खुद रखना होगा। तुम लोग अब बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो। सब तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया तुमने। क्या मैंने ऐसा किया है? क्या वाकई आपा मैंने मास्क को आग लगा दी। मास्क को तो आग लगा दी है मैंने।
मगर हमारी जिंदगी में जो कुछ बुरा हुआ उसको कैसे आग लगाऊं मैं? दिल तो चाहता है कि अपने आप को आग लगा लूं मैं। कहाँ हो फिराद? कहाँ हो तुम? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो दिखते क्यों नहीं हो? कब तक मुझे तुम्हारे बगैर ऐसे रहना पड़ेगा? मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी ऐसी चलती रहेगी, कभी तब्दीली हो पाएगी, मर जाऊंगी मैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपने साथ तुम ये सब कुछ क्यों करी हो नहरन? मैंने कहा ना, फिक्र की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वादा करो हिम्मत से काम लो की। मिस्टी फरहाद, बहुत याद आती है तुम्हारी, बहुत याद आती है मुझे, बहुत याद आती है मुझे। मैं भी तुम्हें मिस करता हूँ बहुत। हेलो हेलो फरहाद, कैसी हो नहरन? क्या कर रही थी? हाँ, तुम रो रही हो क्या? नहीं, तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा? अच्छा हो, मैं पास हो जाऊंगा। तुम्हारे पेपर्स कैसे हुए? अच्छा हुआ। फरहाद, इमराना को हमारी तस्वीर कॉलेज के ईयरबुक से मिली है। सब कुछ जान चुकी है हमारे बारे में। अब क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी बहुत जल्द वो हमारी जिंदगी से दूर चली जाएगी। मेरे ख्याल में तुम्हें डेनिस को बता देना चाहिए अब। हाँ, बता देती हूँ। कुछ ज्यादा जल्दी में नहीं हो? यहाँ अगर आप मेरी बात माने तो पिकासो बेगुनाह है। मैं तो बस उसे तंग कर रही थी। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो इस बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि मैं इसको हमेशा ऐसे ही ट्रीट करती हूँ। इन्होंने मजबूर किया है ना तुम्हें कि तुम ये बातें मुझसे करो। ये लोग क्यों मजबूर करेंगे मुझे? मुझे तो लगता है कि आप इसे ब्रेकअप करने के लिए कोई वजह ढूंढ रही हैं। हाँ? हाँ। तुम कौन हो? मैं इमराना हूँ, डेनिस की छोटी बहन। अरे तुम, मुझे तो लगता है कि तुम उसकी सौतेली बहन हो। तुम लोग की शक्ल बिल्कुल नहीं मिलती। डेनिस अम्मी पे गई है और मैं बाबा पर। तो तुम एक प्रोस्टिट्यूट हो? अरे 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 अरे, मैं और प्रोस्टिट्यूट? हाँ, सही कह रही हो तुम। मगर एक बात बताऊं, मैं तुमसे थोड़ा ही कम कमाती हूँ, लेकिन एक मजेदार बात बताऊं तुम्हें। तुम्हारी तरह रिटायरमेंट एज नहीं होती हमारी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रही हो? क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें? क्या तुम एक ऐसे शख्स से शादी नहीं करी जो तुम्हें प्यार ही नहीं करता? हाँ, अगर तुम उससे शादी कर भी लो तो भी तुम खुश नहीं रह पाओगी। जानती हो, तुम्हारा मंगेतर इस वक्त हमारे घर में है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो जिन नजरों से मेरी बहन को देखता है, वो नजरें तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं। मगर तुम ये बात नहीं जानती, वो तो हमेशा से एक दूसरे को इसी तरह देखते आ रहे हैं। मुझे तो ताज्जुब है कि वो तुम्हारे साथ है ही क्यों। देखना, वो तुम्हें पागल कर देगा। जानती हो, हमेशा से ही वो ऐसा है। वैसे सच पूछो तो इतना खास पसंद नहीं है वो शख्स मुझे। हाँ, मगर दिल का इतना बुरा भी नहीं है। अगर मोहब्बत है तुम्हें उससे, तो अपने से दूर मत जाने देना उसे, वरना 1 मिनट भी नहीं लगाएगा छोड़ने में। बड़ी बातें हो रही हैं। इमराना, अगर तुम माइंड ना करो तो मुझे इससे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। ठीक है, आ जाओ। ठीक है।
ठीक है आतिफ, चलें अब? हमारी जल्द दोस्ती हो जाएगी। अच्छा तुम काम क्या करते हो? मोहब्बत करना मेरा काम है। चलें?